भारत के संविधान की प्रस्तावना। इसे दृष्टि जुडिशरी ने प्रकाशित किया है। परिचय। ये भारत के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया (COI) की प्रस्तावना है। ये भारत के संविधान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को चिह्नित करने वाला एक परिचयात्मक वक्तव्य है। ये संविधान का मसौदा तैयार करने के पीछे संविधान सभा की प्रकृति और उद्देश्य की प्रस्तावना करता है। इसमें उस स्रोत का उल्लेख है जहां से संविधान को शक्ति मिलती है, यानी भारत के लोग। पृष्ठभूमि। संविधान सभा ने इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया। जबलपुर के व्यूअर राम मनोहर सिन्हा ने भारत के संविधान के अन्य पृष्ठों के साथ साथ प्रस्तावना के पृष्ठ को भी डिजाइन किया। इसे पहली और अंतिम बार 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संशोधित किया गया था। प्रस्तावना के तत्व। संविधान का स्रोत भारत के लोगों में निहित है। संविधान की प्रकृति संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक। संविधान के उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के साथ साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता। संविधान लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949। प्रस्तावना की मौलिक विशेषताएं। संप्रभुता, कोई भी बाहरी सत्ता प्रभुत्व के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। विदेशी नियंत्रण के विरुद्ध राष्ट्र स्वतंत्र है। समाजवादी, राष्ट्र का लक्ष्य सामाजिक कल्याण है। समाजवादी प्रकृति का घटक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। धर्मनिरपेक्ष, राज्य का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। राज्य की नज़र में सभी धर्म समान हैं। लोकतांत्रिक, सरकार संविधान के अनुसार मतदान करने वाले लोगों की इच्छा से चुनी जाती है। गणतंत्र, राज्य का मुखिया जनता द्वारा चुना जाता है। प्रस्तावना के उद्देश्य। न्याय, समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का अतिक्रमण नहीं करनी चाहिए। समानता, कानून के समक्ष सभी को समान रखने के लिए स्थिति और अवसर की समानता स्थापित करना महत्वपूर्ण है। बंधुत्व, व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने के लिए लोगों के बीच बंधुत्व। केस लॉ। बेरोबारी केस 1960 में 8 न्यायाधीशों की पीठ ने भारत-पाक समझौते पर मामले पर विचार किया। पीठ ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है और इसलिए इसे कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा यह निर्माताओं के दिमाग की कुंजी है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। 13 न्यायाधीशों की पीठ ने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा बताया। इसके पास कोई सर्वोच्च प्राधिकार नहीं है, लेकिन ये संविधान के कानूनों और प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। संघ सरकार बनाम LIC ऑफ इंडिया 1975। सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, लेकिन यह न्यायालय के समक्ष कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है।